इस वक्त दुनिया भर में खलबली मची हुई है। सब जानना चाहते हैं कि रूस या फिर ईरान पहला हमला कौन करेगा। सवाल पूछने की वजह है दो खबरें। तो पहली खबर रूस से आई, जिसमें पुतिन की सेना ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और दूसरी खबर ईरान के बारे में है। दावा है कि ईरान ने अपनी 100 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन को तैनात कर दिया है और किसी भी वक्त ईरान की सेना इजराइल पर हमला कर सकती है। कहा जा रहा है कि हमला होना तय है। अगले 24 घंटे में कभी भी हमला करने के लिए मिसाइल दागने का फैसला हो सकता है। रूस से आई खबर से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। रूस ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और यह मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक यानी अमेरिका तक भी हमला कर सकती है। हालांकि रूस ने इस मिसाइल का नाम नहीं बताया है। तो पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यह रूस की टोपुल मिसाइल है। यह मिसाइल 11,000 किलोमीटर मार कर सकती है, यानी मैसेज सीधे अमेरिका को दिया गया है। इस मिसाइल पर 6 परमाणु बम लगाए जा सकते हैं। मतलब पुतिन कह रहे हैं कि उनके हथियार अभी भी बहुत ताकतवर हैं। रूस का दावा है कि यह मिसाइलें हमेशा तैयार हैं और कुछ मिनटों में हमला कर सकती है, यानी अमेरिका के लिए हमेशा चुनौती बनी हुई है। तो ये मिसाइल खतरनाक है। हालांकि रूस ने इसे कहां तैनात किया है, इसकी जानकारी अभी नहीं बताई गई है। फिलहाल रूस और ईरान पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ये दोनों देश अमेरिका के दुश्मन हैं। इन दोनों में से पहले हमला कौन करेगा? हालांकि अमेरिका की सरकार पहली बार ये मान रही है कि मिडिल ईस्ट में दूसरी जंग शुरू होना तय है। एक 2 3 25 या 50 नहीं, ईरान की पूरी 100 मिसाइलें इजराइल पर किसी भी वक्त बरस सकती हैं और इसके बाद मिडिल ईस्ट सहित पूरी दुनिया में युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि यूएस की सेना ने ईरान को अपनी क्रूज मिसाइलों को तैयार करते देखा है। ये मिसाइलें जमीन के बेहद करीब उड़ती हैं और इन्हें मार गिराना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अमेरिकी सरकार खुद कह रही है कि खतरे का लेवल इतना ज्यादा कभी नहीं रहा और इजराइल पर हमला तय है। दुनिया में ऐसा बहुत कम हुआ है जब दो ताकतवर देश युद्ध के इतने करीब आ जाएं। ईरान और इजराइल की सेना एक दूसरे की तरफ मिसाइलें तानकर खड़ी हैं। युद्ध कैसे शुरू होगा, इसके बारे में भी लगातार अनुमान लगाए जा रहे हैं। बताया गया कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह और हुती लड़ाके इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की शुरुआत कर सकते हैं। जब इजराइल की सेना उनका जवाब दे रही होगी, उसी वक्त ईरान अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला कर सकता है और इसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। इजराइल की सेना पिछले कुछ दिनों ऐसे हमले की तैयारी कर रही है। अब बचाव और जवाबी हमले का मिलिट्री प्लान भी बन चुका है। इजराइल पर सबसे बड़ा खतरा मंडराया तो बचाने के लिए अमेरिकी सेना भी सामने आई है। अमेरिका ने अपने युद्धपोत इजराइल के करीब पहुंचाने के आदेश दिए हैं। अमेरिका का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर तैनात कर दिया गया है। साथ ही कम से कम 2 और युद्धपोत भी मौजूद रहेंगे और ये सभी जहाज ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर सकते हैं। मतलब साफ है, अमेरिका की सुपर पावर सेना अपने सहयोगी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। असल में 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला किया था, जिसमें ईरानी सेना के 2 कमांडर समेत 7 सैन्य अधिकारी मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदले की धमकी दी थी और यह बदला तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ईरान ने इजराइल पर हमला करने की धमकी दी है और इसकी एक और वजह है, मिडिल ईस्ट में इस्लामिक देशों का खलीफा बनने की रेस चल रही है। इजराइल पर ईरान ने हमला किया तो वो मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा नेता बन सकता है। सालों से सऊदी अरब और ईरान के बीच ऐसी एक रेस चलती आ रही है। ऐसे लीडर को महाशक्तियों के बराबर की ताकत मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया भर के मुसलमानों की बात करेगा, उनका पक्ष रखेगा। दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा मुस्लिम धर्म के समर्थक हैं, यानी ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। कुल मिलाकर दुनिया में 50 मुस्लिम देश हैं और खलीफा को उनका सर्वोच्च नेता माना जाएगा।
तो ईरान की कोशिश खलीफा बनने की है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल भी पीछे नहीं है। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रस्तुत Z News।